बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। चलें जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। क्लास 10th को हमने स्टार्ट किया हुआ मैथ्स में, तो इसकी एक्सरसाइज है 3.4। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। तो ये इसमें कहता है वो जी कि फाइंड जो है ए बी, इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, और इसके साथ कहता है बी ए की अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, ये पॉसिबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि दो मैट्रिसेस को हमने ऐड अप करना सीखा, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनके थ्रू हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने जो चीज़ पिछली क्लासेस में सीखी थी, पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था, वो ये चीज़ सीखी थी कि किस तरह से हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट ए का ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है? रोज़, और ये क्या है हमारे पास? कॉलम्स। ठीक है, इसके साथ हम बी की तरफ आते हैं। तो बी में हमारे पास बच्चों क्या है? 2/2। ठीक है, 2/2, 2 रोज़ और 2 ही इसके अंदर क्या है? कॉलम्स। ये रो है और ये क्या है? कॉलम है। ठीक है, अब मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कब पॉसिबल होती है? ठीक है, वो तब ही पॉसिबल होती है जब हमारे पास ऑर्डर के अंदर लेफ्ट साइड वाला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स है उसकी क्या हो? रोज इक्वल हो। मीन्स टू से दैट ये वाले जो इनर हमारे पास दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कॉलम, इसके कॉलम्स और इसकी रोज क्या हो? आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो बच्चों तब ही हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इनको रेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इनको रेज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी रेज कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों? इसके कॉलम्स और इसकी क्या हो? रोज आपस में क्या हो? इक्वल हो। अगर वो इक्वल होंगी तो हम इनको क्या कर सकते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से मैंने एक रूल डेवलप किया आपके लिए, वो क्या है? CR रूल। कौन सा रूल बच्चों? CR रूल। ठीक है, CR रूल क्या होगा हमारा? लेफ्ट साइड पे जो हमारा मैट्रिक्स हुआ करेगा उसके हमने कॉलम्स देखने करने हैं और उनको काउंट कर लेना है जितनी उनकी तादाद होगी। राइट साइड पे जो हमारे पास कॉलम है, राइट साइड पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके हमने क्या देखने हैं? उसकी हमने रोज देख लेनी है। ठीक है, तो रोज और कॉलम को हमने क्या करना है? इक्वल। अगर तो वो इक्वल हैं तो देन हम इनको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा इन दोनों मैट्रिसेस को, देखा हमने इन दोनों के लेफ्ट साइड वाले के कॉलम 2 हैं, राइट साइड वाले की रोज 2 हैं, लिहाजा ये दोनों क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। सो हमारा CR जो है रूल वो कंप्लीट हुआ। हम इसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? इसकी मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, हम मल्टीप्लाई के लिए कोई इस तरह साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंपली इसको आप लिख लें AB, ये मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लिखा हो मैट्रिक्स A, आप उसको लिख लें। वो लिखा हो 1 2 -1 और 0। उसके बाद हमारे पास है B। तो B बच्चों इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो हमने कोई साइन नहीं लिखना। ठीक है, जस्ट B की हमने मैट्रिक्स लिखते नहीं, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को लिखना है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3, साथ क्या आ जाएगा? 1, साथ क्या आ जाएगा? 2, ये आ जाएगा -1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जो देखने वाली चीज़ है वो आपने देखनी है कि किस तरह से मैं इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। बच्चों यहाँ से मैंने इस मैट्रिक्स की मैंने लेनी है रो। क्या लेनी है बच्चों? रो लेनी है। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या उठाना है? यहाँ से मैंने लेना है कॉलम। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैंने क्या लेना है? कॉलम। तो आप देखें कि एक हमारे पास शेप बन गई है, वो कौन सी? 7 की शेप। ठीक है, इस तरह से हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये रो हुआ करेगी हमारे पास और ये क्या हुआ करेगा हमारे पास? कॉलम। ठीक है, रो को उठाएंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने इसी रो को यूज़ करके नेक्स्ट कॉलम के साथ, जब तक नेक्स्ट जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स कंप्लीट नहीं हो जाते हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन रो के साथ करते रहना। ठीक है बच्चों, जब कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे इसको टर्मिनेट कर देंगे और ख़त्म कर देंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन, फिर नेक्स्ट रो के ऊपर आएंगे हम। ठीक है, उसको लेंगे फिर उसके कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम से, फिर अगर सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम है कोई अगर तो उसके साथ ये मूव करता रहेगा हमारा सिलसिला। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई में हम देखते हैं इसको। तो 1 को मैं सबसे पहले क्या करूँगा? 3 से मल्टीप्लाई। ये एंट्री किससे मल्टीप्लाई होगी? 3 से। ये बच्चों आ जाएगा 1 × 3। ठीक है, ब्रैकेट्स मैंने यूज़ कर दिए हैं। उसके बाद आ जाएगी ये हमारी ब्रैकेट और ये साथ क्या आ जाएगा? जब हमने इन दोनों को क्या कर लिया? मल्टीप्लाई, बीच में आएगा
प्लस का साइन, ये याद रखना है आपने बच्चों। ये आ जाएगा हमारे पास 2, ब्रैकेट में मैंने 2 लिख लिया, साथ क्या आ गया मेरे पास 1, तो ये भी मैंने क्या किया ब्रैकेट में, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद मैंने इसी रो को लेना है और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बच्चों थोड़ी सी स्पेस देनी है आपने, क्योंकि कॉलम में देखिए आप स्पेसिस हैं, ठीक है, ये स्पेस है, इस तरह आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है। स्पेस देने के लिए आपने यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है बच्चों, ये 1 आ गया, इसके बाद ये क्या आ गया आपका 2, तो ये आपने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, बीच में आता है प्लस, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट, ठीक है, यहाँ से सेकंड एलिमेंट कौन सा है -1, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई आपको, ये आ गया हमारे पास 1। अब हमने क्या करना है, हमारी ये रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट रो को लेना है, इस रो को हमने यूज़ करना है अब, ठीक है, इस रो को लेना है इस कॉलम से, फिर इस रो को, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश -3 से, ये आ गया -3, फिर इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 0 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ 1 के साथ। अब मैं करूँगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -2, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई किया, मेरे पास पहले आएगा -1, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 2, फिर उसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 इंटू आ जाएगा -1। तो बच्चों ये इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन थी। अब हमने क्या करना है इसके साथ, 3 1 ज़ार कितना आ जाएगा बच्चे 3, ये 3 आ गया, प्लस क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, सिंपली 2 1 ज़ार कितना आ गया बच्चों 2 आ गया हमारे पास, और यहाँ से प्लस माइनस, -2 1 ज़ार 2, यहाँ से बच्चों कितना आता है -3, यहाँ से कितना आता है बच्चों हमारे पास 0, ये देखें आप, तो ये लिखा हो हमारे पास -2 -0 में आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पे ही, ठीक है, यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये हमारे पास आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने क्या किया, ए और बी को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है बच्चों, ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है बी ए, इसको हम बच्चों लिखेंगे बी ए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे बी ए में क्या है हमारे पास, पहले हमने बी के मैट्रिक्स को लिखना है, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास 1 -1, साथ दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 1 -1 2 एंड 0, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे अभी मैंने आपको रूल बताया, ठीक है, हमने इसको क्या करना है 7 बनाना है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, बीच में प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा -1, ठीक है बच्चों। इधर आ जाते हैं, थोड़ा स्पेस दे के इस रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो स्पेस दे ले थोड़ी, 3 2 ज़ार 3 लिखेंगे पहले, उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा +2, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है बच्चों। अब ये जो रो है ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब नेक्स्ट रो को हमने लेना है, तो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इस रो को हम क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिख लिया, साथ मल्टीप्लिकेशन के ब्रैकेट्स लगा ली, प्लस का साइन हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ गया -1 और -1, ब्रैकेट इसीलिए यूज़ कर रहा था क्योंकि डबल साइन आ रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें मिस्टेक ना हो। उसके बाद क्या है हमारे पास आ जाएगा 1, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन के लिए 2, प्लस आ जाएगा -1 और आ जाएगा साथ 0, ठीक है बच्चों। ये इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 3 1 ज़ार 3, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस, ये यहाँ साइन देखना है अपने, प्लस माइनस, -2 1 ज़ार 2, ये आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 1, 3 2 ज़ार आ जाएगा 6, ये आ जाएगा +0, ये आ जाएगा हमारे पास 2, प्लस माइनस ये हमारे प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, और ये कितना आ गया हमारे पास 2। तो लें जी बच्चों, हमने a को b से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके साथ हमने b को a से मल्टीप्लाई किया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व। फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल, ठीक है। इसमें हमने इनको देखना है, सबसे पहले अपना CR रूल देखना है हमने, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ से क्या देखना है, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो देखें ये हमारे पास क्या है,
सिंगल कॉलम है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये C1 है, ये हमारे पास क्या है C2, ठीक है। ये C1 हो गया, ये क्या है हमारे पास C2, सही है। यहाँ से हमारे पास कितने आपको नज़र आ रहे हैं कॉलम, ये हमारे पास हैं 2, और यहाँ से आप रोज़ देख रही हैं वो भी 2 होंगी, तो हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना सिंपली। हमारे पास ये रो 1 हो गई, ठीक है, और ये सेकेंडली हमारे पास होगी रो 2, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा इसकी कितनी रोज़ हैं, यानी कि रोज़ जो हैं और कॉलम जो हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 2 रोज़ हैं, तो इक्वल हो गई। हमारा CR रूल जो है कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको बच्चों मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर लेता हूँ पहले, ताकि हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। और इसके बाद हम जो है वो इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने जी रेज कर लिया इसको। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमने इसको इस रो को हमने मल्टीप्लाई करना अब इस कॉलम के साथ 7 के साथ, ठीक है ना। यानी कि ये हमने 7 बना लेना है इस तरह से, ये आ जाएगा हमारे पास रो और ये क्या आ जाएगा कॉलम। तो हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखेंगे पहले हम AB इज़ इक्वल टू, ये लिखेंगे हम 1, यह आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ से हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट आ जाएगा हमारा 3, बीच में प्लस, यह आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में -2, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा हमारे पास -2, फिर उसके बाद हम लिखेंगे -4, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा AB इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ार कितने हो गए 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का, 4 2 ज़ार कितने हो गए हमारे पास 8, ठीक है। तो इनको हम सम करें तो ये आ जाता है हमारे पास AB इज़ इक्वल टू 11, ठीक है बच्चों। तो ये इसके अंदर क्या आ गया हमारा 11, इसका आंसर आ गया। इसमें इसका पार्ट जो है BA उसको लिखेंगे अभी सबसे पहले, ठीक है। तो BA आ जाएगा हमारे पास, B हमारे पास क्या है, B हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, वो है 3 - 4, साथ में आ जाएगा हमारे पास रो में 1 माइनस क्या आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या देखना है, अपना CR रूल डेवलप करना है, ठीक है। सबसे पहले इधर से कॉलम देखने हमने, ठीक है, और इधर से हमने रोज़ देखनी। तो हम देख रहे हैं कॉलम कितने हैं हमारे पास, C इज़ इक्वल टू 1 कॉलम, तो यहाँ से रोज़ कितनी हैं, R इज़ इक्वल टू 1। CR रूल हमारा हो गया कंप्लीट। इसका मतलब हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ से इसको लेना है और यहाँ से इसको। तो 3 को 1 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है बच्चों 6, तो सॉरी -2 है, ये आ जाएगा हमारे पास 3, उसके साथ आ जाएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और इसके बाद बच्चों फिर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ से हम इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा साथ हमारे -4 और साथ आ जाएगा -2। ये लें जी, ब्रैकेट्स लगा दी मैंने। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास 3 1 ज़ार कितना आ गया 3, ये आ गया -6, ये आ गया -4, और ये आ गया 6 4 2 ज़ार 8, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी BA। तो ये इस तरह से BA की मल्टीप्लिकेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स करेंगे पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में है A मैट्रिक्स, उसमें है 4 4, ये कॉलम मैट्रिक्स है हमारी, और ये एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। बहुत सिंपल सी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB को हम मल्टीप्लाई करेंगे। AB को मल्टीप्लाई करने से पहले हमने क्या देखना है, इसका रूल देखना है CR, ठीक है, क्या वो इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा एक कॉलम है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास रो देखें हम, तो वो क्या है हमारे पास एक ही रो है, सिंपल रो, ठीक है, सिंगल रो। तो ये हमारे पास रूल कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, इस रो को लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ से हम इसको कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 2 बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5। ये वाली जो रो है 4 हमारे पास है, इसको हम लिखेंगे 4 को इस कॉलम के साथ, ही आ जाएगा 2 हमारे पास। नेक्स्ट कॉलम में मूव करना है, तो ये आ जाएगा 4 हमारे पास, और साथ क्या आ जाएगा 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे AB इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ार क्या आ जाएंगे बच्चों 8, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो ये इसकी आ गई हमारे पास AB की मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या करेंगे, हम BA लिखेंगे इस तरह से।
अब हमारे पास बी क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स वो है 2 और 5, ठीक है, और उसके साथ ही हमारे पास 4 4, ठीक है। क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, देखेंगे हम अपने CR रूल के अंदर। CR रूल में क्या देखेंगे हम, इसके कॉलम्स देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्या ये इक्वल हैं। तो इसके कॉलम देखें आप, कितने हैं आपके पास, 2 कॉलम्स हैं, 1 एंड 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसके 2 कॉलम्स हो गए। और इधर से देखें रोज़ इसकी, तो ये और ये कितनी रोज़ हो गई, 2। इसका मतलब है दोनों इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक है, तो ताकि इसको हम इजीली मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा जी, अब आ जाएगा, हम BA लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ठीक है। तो इसको हमने इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करेंगे, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, साथ आ जाएगा हमारे पास 4, फिर आ जाएगा +5, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कोई हमारे पास कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। 4 2 ज़रा आ जाएगा 8, प्लस कितना आ जाएगा 5, 4 ज़रा आ जाएगा हमारे पास 20, तो सिंपली इनको हम प्लस करते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 28। लें जी, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आज देखने हमने सबसे पहले हमने इस साइड पे देखने इसके कॉलम्स, ठीक है। तो इसके कॉलम कितने हैं, हमने CR रूल देखना है, C लिखना है, इधर साथ क्या लिखना है हमने R। हमारे पास इसके कॉलम कितने हैं, 1 2, इसके 2 कॉलम्स हो गए, क्या वो इक्वल हैं, रोज़ के रोज़ देख लेते हैं, 1 एंड 2, तो इसकी रोज़ 2 हो गई, ठीक है। इसका मतलब है दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलें बच्चों, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, हम लिखेंगे AB, यह आ जाएगा हमारे पास AB, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम रो को लेंगे, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, ठीक है, फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी रो को उसे नेक्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 कॉलम्स हैं, इस रो के साथ पहले मल्टीप्लाई होंगे। फिर इसी तरह से ये वाली रो लेंगे, इसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ लास्ट पे हमारे पास आएगा ये वाली रो जो है, इसको नेक्स्ट मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी करते हैं इसको, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लगाना है, यह आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 के साथ अब आएगा हमारे पास प्लस, तो यह आ जाएगा जी 2। उसके बाद हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, तो ये हम लिख लेंगे 2, ठीक है। इसको 2 को ज़रा थोड़ा नीट करके लिख लेते हैं, ये लिख लिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने मूव करना है नेक्स्ट कॉलम, तो स्पेस देंगे, नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाएंगे तो स्पेस दे देंगे, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा हमारे पास 1, और 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, ये लिख लेंगे 4, बीच में प्लस आ गया, ये आ गया हमारे पास 2, और ये क्या आ गया हमारे पास 3, ठीक है। इसको रेज कर लेते हैं। अब इसके बाद आएंगे हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 हमारे पास, ये आ गया 1 यहाँ से, और इस 1 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, और उसके बाद हमने लगाना है प्लस, ये आ जाएगा 2, तो ये हम लिख लेंगे 2 बच्चों। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 1, तो ये लिख लेंगे बच्चों हम 1, ठीक है। उसके बाद हमने रो 1 को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने रो 2 को लेना है और तीनों से मल्टीप्लाई करना है इसी तरह से, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे -1, मल्टीप्लिकेशन के लिए है -1, प्लस आएगा साइन, यह आ जाएगा हमारे पास 1। इसके बाद हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा -1, और यहाँ से जो सेकंड कॉलम है उसका पहला एलिमेंट है हमारे पास 4, और यहाँ से बीच में प्लस पहले डालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 1, और यहाँ से इसका दूसरा एलिमेंट है हमारे पास है 3, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट कॉलम की तरफ मूव करना है, स्पेस दे देनी है हमने, तो इसमें हमने 1 लिखना है, -1 इसी तरह से, ठीक है, और -1 के साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है 1, ये लिख लिया, प्लस उसके बाद आ गया हमारा सेकंड एलिमेंट वो है 1, ये 1 लिख लिया, यहाँ से भी क्या है 1, तो ये हमने 1 लिख लिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने अब थर्ड रो को लेना है, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -1 के साथ, बीच में आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद हम 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यस 2 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 0, उसके बाद आ जाएगा 2। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट कॉलम के ऊपर मूव करना है, तो 3 को लिखेंगे हम यहाँ पे, ये स्पेस देंगे थोड़ी, 3 लिखेंगे,
तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कर लिया, प्लस उसके बाद 0 है, 0 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 3 के साथ, ये हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस उसके बाद 0, ये आ जाएगा हमारे पास 0, फिर आ जाएगा हमारे पास 1। लें जी बच्चों, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे है प्लस प्लस माइनस -1, यह आ जाएगा +4, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4 1 ज़ार 4, प्लस आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कितना आ जाएगा 2। उसके बाद बच्चों आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस आ जाएगा +1, ठीक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1, प्लस आ जाएगा 2 हमारे पास, यहाँ से आएगा हमारे पास -4 प्लस आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1 +1। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट इधर, तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 3, प्लस आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 12, और उसके बाद आ जाएगा +3 0 और 0, 3 1 ज़ार आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3, प्लस आ जाएगा हमारे पास 0। लें जी बच्चों, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास आ रहा है 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 3, ये आ रहा है हमारे पास 10, ये आ रहा है हमारा 3, और ये आ रहा है नेक्स्ट 3, ये आ रहा है हमारे पास -1 0, यह आ जाएगा हमारे पास -3, 12 में 0 ऐड करें तो 12 ही रहेगा, 3 ऐड करें तो 3 ही रहेगा। तो अब हम करने वाले हैं इसका ये सेकंड पार्ट जिसमें है BA लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे अपना CR रूल। तो CR के लिए हमारे पास क्या है, CR में हमने फर्स्ट के कॉलम्स देखने हैं 1 2 3, इसके 3 कॉलम्स हो गए, रोज़ हैं 1 2 एंड 3, तो इसकी 3 रोज़ हो गई। CR रूल कंप्लीट, रोज़ कॉलम इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन डन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, BA इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ से हम रो उठाएंगे, ये रो और ये कॉलम, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस, उसके बाद हमने क्या करना है 4 को मल्टीप्लाई कर लेना है हमने -1 के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा एलिमेंट ऐड होगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 और 3, ठीक है। जब तक पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होती तब तक आपने प्लस लगाते जाना, स्पेस तब देनी है जब आपने नेक्स्ट कॉलम के ऊपर मूव करना है, ठीक है। तो इस रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो थोड़ी स्पेस दे देंगे आप। अब आपने क्या करना है -1 साथ आ जाएगा आपके पास, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को 1 के साथ, प्लस फिर आ रहा है हमारे पास 1, यह आ गया जी 1 मल्टीप्लाई विद 0, ठीक है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट जो है वो रोज़ को लिया, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम रो 2 को लेने लगे हैं, ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो 2 सेकेंड रो का जो है फर्स्ट एलिमेंट वो है 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस आ जाएगा 1 प्लस, उसके बाद है ये हमारे पास 1 और साथ आ जाएगा हमारे पास जो है वो उसके बाद 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है जी। तो ये यहाँ से हम फिर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को थोड़ी सी स्पेस दे लें, 2 को हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, उसके बाद हमने प्लस लगाना है, फिर हमारे पास है 2 और साथ उसके बाद है हमारे पास 3, तो हमने क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, ये 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास है 1, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब है ये जो नेगेटिव साइन है मैं इसको हैंडल करना चाहता हूँ प्रॉपर वे में ताकि मेरी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो अब देखें आप बच्चों, आपने ध्यान से ये करना है सारा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस -1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -4 और प्लस क्या आ जाएगा 3 1 ज़ार 3। इसकी तरफ आते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है, यह आ जाएगा +4, यह आ जाएगा हमारे पास 1 0 0। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 0, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2, यह आ रहा है प्लस माइनस -3, प्लस आ रहा है हमारे पास 3, यह आ रहा है हमारे पास 4, यह आ रहा है हमारे पास +3, यह आ रहा है हमारे पास क्या 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब हम,
तो ये आ जाएगा 4 और 1 5, माइनस का 5, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों प्लस के और माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो जस्ट आ जाएगा 2 हमारे पास। यहाँ से 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 7। तो लें जी बच्चों, BA का आंसर भी हमारे पास पार्ट 4 का आ गया। अब हम आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है AB को। सबसे पहले हमने देखनी है कॉलम्स और रो, CR रूल देखना हमने। यहाँ से हमने कॉलम देखने हैं 1 2 एंड 3, इसके कितने कॉलम्स हैं 3, इसकी रोज़ देखनी है 1 2 एंड 3। सो दोनों इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेशन डन हो सकती है। चलें जी करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास AB, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और ये वही है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है पार्ट 4, ठीक है। तो आप देखें यहाँ से हमारे पास क्या है, ये रो है और ये क्या है कॉलम, ठीक है। तो इस रो को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, 1 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। फिर प्लस हमने क्या किया, 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, प्लस हमारे पास है फिर नेक्स्ट 2 को हम कर रहे हैं 1 के साथ, ठीक है बच्चों। अब हमने इसकी रो को पकड़ना, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 और साथ आ जाएगा हमारे पास 5, प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 और आ जाएगा 4, प्लस आ जाएगा हमारे पास फिर से 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इनके दरमियान में हमारे पास क्या है साइन पॉजिटिव हैं, प्लस ऐड करते जाना। इस तरह से अब हमारे पास जो है सेकंड रो है, सेकंड रो को हम लेंगे तो ये लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 प्लस लिखें, हमने क्या किया 3 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना था 2 के साथ, यहाँ पे हमने लिखना था 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ, उसके बाद हमने 1 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ 1 के साथ, तो ये यहाँ पे ये आने थे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 4 के साथ, ठीक है। प्लस उसके बाद 1 को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं 6 के साथ। तो बच्चों ये इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 1 ज़ार आ गए 1, 2 2 ज़ार 4, प्लस आ गया 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, प्लस आ गया 8, प्लस आ गया हमारे पास 12, ठीक है बच्चों। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास 2, प्लस आ गया 1, ये आ गया हमारे पास 15, 4 1 ज़ार आ गया 4, 6 1 ज़ार आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 4 और 2 6 और 7, ये आ गया 7, यहाँ पे 20 और 5 कितना आ गया 25 हमारे पास। यहाँ पे देखें आप 2 और 1 3 3 6, ये आ गया हमारे पास कितना, आप देखें तो ये आता है हमारे पास 15 + 4 19 और 6 यस 25, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास 25। तो बच्चों जी बच्चों, तो अब हम करते हैं इसका BA, ठीक है। ये वाला पार्ट करते हैं, इसमें B लिखेंगे पहले। B हमारे पास ये है 1 2 1, ये है 5 4 और 6, ठीक है। इस कॉलम लिख लिए। अब नेक्स्ट को हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास है 1 2 2 3 1 1, ठीक है बच्चों। हम क्या करेंगे CR रूल, CR में हमने क्या देखना है, फर्स्ट के हमने देखने कॉलम कितने हैं बच्चों 2, 1 और 2 ये हो गए। इसके बाद हमने 2 इसकी रोज़ देखी तो ये इक्वल हैं, इसका मतलब CR होल्ड। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको BA मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। इसकी लेंगे फर्स्ट रो और कॉलम, तो 1 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 3 के साथ, ठीक है। ब्रैकेट डाल लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस दे लेंगे थोड़ी, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई हमारे पास 2, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस ये 5 है, 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जा रहे हैं तो स्पेस दे देंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस उसके बाद जो 5 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 5 है और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट रो को ले लेते हैं, ये रो लेंगे और ये कॉलम सारे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं किसके साथ, शाबाश 1 के साथ, ये लिखेंगे हम 1, प्लस उसके बाद हमारे पास जो 4 है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसी रो को लेना नेक्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हमारे पास क्या है 2 × 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 2 आ जाएगा 1, उसके बाद क्या लिखेंगे हम फिर इसी रो को,
ये आ जाएगा 2 हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास देखें थर्ड में 2 है, ये 2 आ जाएगा प्लस, अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसके बाद 4 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये वाला। ठीक है, तो हमने कर लिया इसको। अब हम क्या करने लगे हैं, नेक्स्ट इस रो को लेंगे, इन कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। रो का पहला एलिमेंट है हमारे पास 1, इधर से कॉलम का हमारे पास 1 प्लस दूसरा एलिमेंट है हमारे पास 6, इधर से हमारे पास है 3, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं दी, थोड़ी स्पेस दे लें आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, फिर इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 6, तो मैं लिखूँगा 6, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में मूव कर रहे हैं, इस कॉलम में आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को लेंगे, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर मेरे पास जो है इसका सेकेंड एलिमेंट है 6, तो 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा इस 1 के साथ। लें जी बच्चों, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इधर लिखते हैं इसको जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 5 3 ज़र आ गए 15, लें जी 2 1 ज़र 2 प्लस आ गया 5 1 ज़र 5, उसके बाद आ गया 2 1 ज़र 2, उसके बाद आ गया 5 1 ज़र 5, उसके बाद आ गया हमारे पास 2 1 ज़र 2 प्लस 12, उसके बाद नेक्स्ट है 2 2 ज़र 4 4 प्लस आ गया हमारे पास 4 4 प्लस 4। ठीक है बच्चों, इसको एक्सटेंड कर लें थोड़ा, तो आप देख लें 3 1 ज़र के आगे 3 प्लस 18, और आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आ जाएगा 6। बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको मज़ीद, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है हमारे पास 16, ये आता है 7 7, ये आता है 14, ये आता है 8, और ये आता है 8, ये आता है बच्चों 19, ये आता है हमारे पास 8, और ये भी आता है हमारे पास 8। लें जी बच्चों, ये है इसका फाइनल आंसर। लें बच्चों, हमने इसका पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक जितने भी हमारे पास मैट्रिसेस थे, हमने उनको मल्टीप्लाई किया। हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखी, हमने ये देखा इसका CR रूल। ठीक है बच्चों, हमने लेफ़्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसके हमने कॉलम्स देखने हैं। ठीक है, जितने भी वो होंगे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज वो 2 कॉलम्स हैं, तो राइट साइड पे हमने देखा कि उसके 2 कॉलम्स, जिस तरह इसके फर्स्ट हमारा पार्ट था। ठीक है, तो कॉलम्स को और रोज़ को हमने देखना है। उसके बाद हमने इसके साथ एक और चीज़ याद रखनी है कि हमने 7 की शेप याद रखनी है। ठीक है, 7 की शेप किस तरह से, ये हमारे पास हुआ करेगी रो। ठीक है, और इधर से रेलिवेंट कॉलम हुआ करेगा हमारे पास। ठीक है, इस रो को लेंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे उनके साथ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। साइन को हैंडल करने के लिए मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। इसको डायरेक्ट भी कर सकता था इस तरह से, लेकिन मैंने ये ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं हर एक पार्ट के अंदर, ताकि किसी भी तरह से हमारी साइन की मिस्टेक ना हो। एक भी साइन की मिस्टेक होगी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, इसको साइन को हैंडल करने के लिए मैंने ये ब्रैकेट्स को यूज़ किया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।